अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन फैक्टर्स को जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं एंजाइम के रिएक्शन रेट को। तो हर वो फैक्टर जो एंजाइमेटिक रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है या उसको कम कर सकता है, उसको हम कंसीडर करेंगे एज फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर जो इसको इफ़ेक्ट कर सकता है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको हीट भी कह सकते हैं। हीट है, टेम्परेचर है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी जितनी बढ़ाते जाएंगे उतनी मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशंस होती हैं, एटम्स की जो वाइब्रेशंस होती हैं उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। तो काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिल रही है मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, कुलियन उनमें ज़्यादा होंगे और रिएक्शन रेट उसी तरह से क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। टेम्परेचर का इफेक्ट लेंगे जी, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, कुलियंस बढ़े, रिएक्शन रेट भी बढ़ गया, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक मखसूस हद तक ये बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन रेट बढ़ता है और उस टेम्परेचर के बाद रिएक्शन रेट मजीद बढ़ता नहीं है, बल्कि उससे मजीद टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रेट कम होने लग जाता है और इवन ये रिएक्शन कंप्लीटली ब्लॉक हो सकता है, कंप्लीटली स्टॉप हो सकते हैं। अब वो टेम्परेचर जिस पे मैक्सिमम रेट होता है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का, उस टेम्परेचर को कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच एंजाइम रिएक्शन रेट इज मैक्सिमम। इसमें एग्जांपल हम लेंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले तमाम एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री C होता है। अब जितने भी एंजाइम हैं, नेचर हमने इनकी पढ़ी मोस्टली, बल्कि अप्रोक्सीमेटली इसमें 95 से 99% क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को होल्ड रखने के लिए, प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड हुई हुई है, इन फोल्डेड चेन्स को होल्ड रखने के लिए दो तरह के बॉन्ड मौजूद होते हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर, और स्पेशली चूंकि एंजाइम ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इनके अंदर पाई जाती है। तो इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को होल्ड रखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्शन रेट तो बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देने से, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी टेम्परेचर बढ़ा देने से इनमें मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन सारे क्या होंगे, ब्रेकअप हो जाएंगे। जब ये टूट जाएंगे तो एंजाइम का स्ट्रक्चर होल्ड करने वाले बॉन्ड्स मौजूद नहीं रहेंगे, स्ट्रक्चर होल्ड नहीं होगा, एंजाइम अपनी ग्लोब्यूलर शेप को लॉस्ट कर बैठेगा और इसको डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम कहा जाता है। अब टेम्परेचर का इफेक्ट हमें क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन, मॉलिक्यूल्स में मौजूद एटम्स की वाइब्रेशंस बढ़ती हैं और वाइब्रेशंस बढ़ने से जो एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं इनके दरमियान कुलियंस बढ़ते हैं और उतना ही चांस जो है ना वो बढ़ जाता है रिएक्शन रेट के इंक्रीज होने का। तो तीन तरह के हमारे पास टेम्परेचर हैं। हम लो टेम्परेचर लेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर लेंगे और हाई टेम्परेचर लेंगे। लो टेम्परेचर के ऊपर, या हम दूसरे लफ्ज़ों में इसको कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर अगर कम है तो उस सूरत में जितने भी बॉन्ड्स हैं जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर को और इसकी शेप को डिटरमिन करने वाले हैं, वो सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। क्योंकि हमने इंड्यूस फिट मॉडल के अंदर ये देखा, एक्टिव साइट के अंदर चेंजेस इंड्यूस होनी है तो वो चेंजेस इंड्यूस नहीं हो पाती, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाने की वजह से। जब चेंजेस इंड्यूस नहीं होंगी जो नेसेसरी है रिएक्शन के लिए, तो लो टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन रेट क्या होता है, लो होता है। अब दूसरे लफ्जों में यूं भी बता सकते हैं, जब लो टेम्परेचर पे रिएक्शन रेट लो है तो 0 डिग्री C पे रिएक्शन रेट क्या होगा, अल्टीमेटली 0 होगा। और बिलो 0 चले जाएं या फ्रीजिंग पॉइंट पे चले जाएं तो इसमें भी रिएक्शन रेट क्या होगा, 0 होगा। दूसरा टेम्परेचर, हम दूसरी कंडीशन लेते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर, लाइक ह्यूमन बॉडी का अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो ऑप्टिमम टेम्परेचर
वो मखसूस टेम्परेचर है, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसके ऊपर रिएक्शन रेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रिएक्शन रेट क्या है, एक्सेलरेटेड होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हीट है वो काइनेटिक एनर्जी दे रही है, और यही काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स को इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी है इसको इंक्रीज करती है। जितनी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना इसमें रिएक्शन रेट क्या होता जाएगा, एक्सेलरेट करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। थर्ड हमारे पास टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को रेज किया जाए वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, या ऑप्टिमम टेम्परेचर काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो हीट एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाइब्रेशंस को। और ये वाइब्रेशंस इतनी वायोलेंटली होंगी, इतनी शिद्दत से होंगी कि जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का वो लॉस्ट हो जाएगा, इसकी थ्री डायमेंशनल शेप लॉस्ट हो जाएगी, इसकी एक्टिव साइट डी नेचर हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में एंजाइम बेकार हो जाएंगे, नाकारा हो जाएंगे और अपनी ग्लोब्यूलर शेप को लॉस्ट कर बैठेंगे। इस कंडीशन को कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। तो ये डिक्रीज हो जाता है। जब डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम होती है तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज होगा रैपिडली, और इवन ये कंप्लीटली भी ब्लॉक हो सकता है। यहाँ हम ग्राफिकली देखेंगे ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में। इसमें हमारे पास जो है ना वो वाई एक्सिस में, जबकि एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज हो रहा है। तो 0 डिग्री सी पे रिएक्शन रेट 0 है। हर 10 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ने के बाद रिएक्शन रेट क्या होता जाएगा, डबल। हर 10 डिग्री सी टेम्परेचर ये रिएक्शन रेट को क्या करता है, डबल करता है, बट अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर हम यहाँ पे लें तो 37 डिग्री सी को हम कंसिडर करेंगे एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रिएक्शन रेट क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है। तो इससे अगर टेम्परेचर कम है तो रिएक्शन रेट कम है। 0 से जैसे जैसे हम हर 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन रेट क्या होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है। क्यों? यहाँ पे हीट गेन हो रही है। हीट गेन हो रही है तो यानी एनर्जी मिल रही है, जितनी एनर्जी ज्यादा मिलती जाएगी उतना रिएक्शन रेट ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड से कोलाइड कर रहे होंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन रेट क्या है, मैक्सिमम है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन रेट क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। और बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो इवन ये बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। क्यों? वजह क्या बनती है, क्योंकि यहाँ पे डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम है। एंजाइम डी नेचर हो रहे हैं, अपनी शेप, अपनी ग्लोब्यूलर फॉर्म को लॉस्ट कर बैठते हैं, क्योंकि उसको होल्ड करने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये दोनों ही क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, और ड्यू टू मोर collisions among the atoms of molecules which are present in the structure of protein or enzyme.